सावन का महीना विवाहित स्त्रियों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस महीने में महिलाएं शिवजी की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने सुख प्राप्त कर सकती हैं। इस साल सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस साल सावन 59 दिनों का होगा। पंचांग के अनुसार 19 साल बाद ऐसा योग बन रहा है जब सावन पर बहुत ही खास संयोग बन रहा है, जिसमें 8 सोमवार को व्रत किए जाएंगे। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई और आखिरी सोमवार 28 अगस्त को पड़ेगा। हिंदू धर्म में इस माह को केवल पूजा पाठ और व्रत के लिए ही नहीं बल्कि श्रृंगार के लिए भी खास माना गया है। इस महीने महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, झूला झलती है, श्रृंगार करती हैं और हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं। जानते हैं क्या है सावन में हरे रंग और हरी चूड़ियों का महत्व? सावन में क्या है रंग का महत्व? सावन का महीना शुरू होते ही चारों ओर हरियाली नजर आने लगती है। हल्की हल्की बारिश से मौसम भी सुहाना हो जाता है। इस महीने महिलाओं का खास पर्व हरियाली तीज भी होता है। लेकिन सावन में हरे रंग का गहरा संबंध होता है। इसका कारण यह है कि इस महीने वर्षा ऋतु रहती। भीषण गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है और हरे रंग को प्रकृति का रंग माना जाता है। प्रकृति और शिव का संबंध। भगवान शिव और प्रकृति के बीच गहरा संबंध होता है, क्योंकि भगवान शिव ऐसे देव हैं जिन्हें प्रकृति से जुड़ी चीजें अधिक प्रिय होती हैं। महादेव का वास भी प्रकृति की गोद हिमालय में होता है और उनकी पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग जैसी चीजें अर्पित की जाती है जो कि हरे रंग की होती है। इसलिए सावन में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। सावन में महिलाएं क्यों पहनती हैं हरी चूड़ियां? सावन में पूरे महीने महिलाएं भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दौरान वे हरे रंग की चूड़ी पहनकर पूजा करती हैं। हरे रंग को सुहाग का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि सावन में हरे रंग की चूड़ी पहनने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सावन में हरे रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। पति की आयु होती है लंबी। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना शिव की उपासना के साथ उनकी अर्धांगिनी मां पार्वती के त्याग और पतिव्रता धर्म को पूजने का भी माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में हर मंगलवार को महिलाएं मंगला गौरी का व्रत भी करती हैं। सावन के महीने में सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। इस महीने में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं। ऐसा करने से आपके पति की आयु दीर्घ होती है और भोलेनाथ उनसे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 10 काम जो सावन के महीने में प्रत्येक सुहागिन महिला को जरूर करने चाहिए। रोजाना करें यह काम। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना स्नान करके और शिवजी को जल चढ़ाने के बाद ही खुद और अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। उन्हें पंचामृत चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और उसके बाद शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। हरी चूड़ियां पहनें। विवाहित महिलाओं के लिए दूसरा सबसे जरूरी काम यह है कि उन्हें सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां पहनने वाली महिलाओं से भोले बाबा जल्द ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने व उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सावन के महीने में मंगलसूत्र भी जरूर पहनना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ न हो। भूलकर भी न पहनें इस रंग के कपड़े। वैसे तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में तो ये कपड़े भूलकर भी न पहनें। काले वस्त्रों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है।
सावन में सुहागिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनने चाहिए। मांग में सिंदूर। सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। खास तौर पर सावन के महीने में भूलकर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने की आशीर्वाद देते हैं। बिछिया और पायल। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं, उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। इन वस्तुओं का करें दान। सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीजों का दान करना चाहिए। इसका दान आप किसी भी गरीब या फिर किसी भी विवाहित महिला करेंगी तो आपका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा और आपके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी। परिवार में खुशियां आएंगी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगे। न करें क्रोध। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी से ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए। परिवार में भी किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी की बात बुरी भी लगती है या फिर उस पर गुस्सा आता है तो उस वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश नहीं होता है। हाथों पर मेहंदी। सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को हाथों पर मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। हाथों पर हरी हरी मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा करने से उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे सुहाग की निशानी माना जाता है। 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं का गहना माना जाता है। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को अवश्य ही 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती खुश होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। समुद्र मंथन कथा से संबंधित। हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा का एक और कारण समुद्र मंथन कथा से जुड़ा है। समुद्र मंथन में शिवजी ने हलाहल विष पीने से बचने के लिए गंगा जी को अपनी जटा में संग लिया था। जटा से निकलने वाली हरी विशाल धाराएं हरी चूड़ियों की शक्ति को दर्शाती हैं। इस तरह हरी चूड़ियां पहनना सावन में सुहागिन महिलाओं के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक आदर्श को दर्शाता है और इसका महत्व मान्यताओं और परंपराओं में समाहित होता है। भारत ही नहीं, हरी चूड़ियों को धारण करने की परंपरा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे अन्य देशों में भी देखी जाती है।